ये अलजेब्रा का लेसन नंबर 2 है और इस लेसन नंबर 2 में मैं आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सिखाती हूँ कि अलजेब्रा में आप कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फ्यू टर्म्स बता दूं जो हम यूज करेंगे अलजेब्रा में। फर्स्ट इज द कोएफिशिएंट है, बेस एंड पावर और एक्सपोनेंट। राइट, सपोज हमारे पास है एक नंबर 8x², राइट, क्योंकि अब हम अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको वेरिएबल्स से भी ताल्लुक होगा, आपका वास्ता पड़ेगा, एक्सपोनेंट से होगा। तो ये जो पहला नंबर होता है वेरिएबल के साथ, ये इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, और ये जो x है यहाँ पे, इसको हम बेस कहते हैं। x की जगह आप समटाइम्स देखेंगे y लिखा होगा, z लिखा होगा, समटाइम्स a b c, जो भी यहाँ लिखा हो लेटर, उसको हम बेस कहेंगे। और इसके ऊपर जो आपको पावर नजर आएगी, इसको हम स्क्वायर है, क्यूब है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं। राइट, ठीक है। जैसे ये है 5y³, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस 5 को क्या कहते हैं, जो नंबर है, इसको हम कहते हैं कि ये कोएफिशिएंट है। y आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का मीनिंग है कि इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। ये बेस है, और ये क्यूब जो है ये आपका एक्सपोनेंट है और पावर है। सिमिलरली इसी तरह ये 6 आपका क्या है, कोएफिशिएंट हुआ, y बेस है, स्क्वायर आपका एक्सपोनेंट है। यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट क्या होगा, -3 आपका कोएफिशिएंट होगा, y आपका बेस है, 3 आपका एक्सपोनेंट और पावर है। यहाँ देखिए सिर्फ x लिखा है, -x, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई इसकी पावर नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए इसका कोएफिशिएंट क्या है या इसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, तो अगर किसी चीज के साथ, वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसकी पावर, सॉरी, इसका कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 है, 1x है ये। इसकी पावर एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी एक्सपोनेंट भी 1 है। राइट, इसी तरह ये x² है, इसका एक्सपोनेंट तो है 2, बेस भी है, इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मीनिंग है कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। अगर किसी का कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो आप हमेशा याद रखें कि उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। अगर किसी वेरिएबल की पावर नहीं होती, एक्सपोनेंट नहीं होता, तो ऑलवेज याद रखें कि उसकी पावर या एक्सपोनेंट 1 है। राइट, अगेन मैं 8x² को आपके लिए वन मोर टाइम डिफाइन कर देती हूँ। 8x² में 8 जो नंबर पोर्शन है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, जो लेटर है ए बी सी वेरिएबल उसको बेस कहते हैं, और जो उसके ऊपर लिखा है उसको एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, तो आपको और ज्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस में हम सेम वही रूल इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको लेसन नंबर 1 पे बताए थे, कि जब हम प्लस और माइनस करते हैं तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। जो हम साइन चेंज करते हैं नॉर्मली, आपको पता है कि बच्चे कहते हैं प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, राइट, तो वो कहाँ चेंज होते हैं साइन, वो साइन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेंज होते हैं। आप इस रूल्स को अच्छी तरह समझ लें, आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी कि ये साइन कहाँ चेंज करने हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन नहीं चेंज करने होते, मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है 2a + 5a + 3b + 4b + 3c + 2c, आपने इनको ऐड करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा कि आप देखें कि जिसकी बेस सेम है, ये बेस है, राइट। इन क्वेश्चंस में, फ्यू एग्जांपल्स में मैंने कोई इसकी पावर नहीं लिखी, एक्सपोनेंट नहीं लिखा, तो इट मींस कि इन सब का एक्सपोनेंट 1 है। ये a की भी पावर 1 है, इस a की पावर भी 1 है, b भी 1 है, बस यहाँ हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएंगे। तो 2a + 5a, देखें दोनों की बेस सेम है, राइट। हमने वो साथ करने हैं जिनकी बेस सेम है, जिसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है, जिसकी ये बेस सेम है। तो ये 2a + 5a, 2 + 5 7a हो गया। 3b + 4b, ये दो साथ हो जाएंगे, ये 7b हो गया। 3c + 2c,
देखिए ये इसकी बेस सेम है तो हमने इसको 5c कर दिया, तो इसका ये आंसर हो गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आपने इसको ऐड करना है, राइट। 3b प्लस 2a प्लस 3c प्लस 5a प्लस 2c प्लस 4b। पहली बात है, सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना होगा ऑर्डर में। ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं? ऑर्डर में हम अगेन बेस को लेके सॉल्व करेंगे, राइट, जिसकी बेस सेम होनी चाहिए। तो 2a प्लस 5a, ये दो थे तो हमने इनको साथ कर लिया, इन दोनों को हम ऐड साथ करेंगे। फिर हम 3b, ये 3b है और b ये है 4b, इनको हम ले आएंगे, इसको हम साथ ऐड करेंगे। और फिर ये 3c है और 2c है प्लस का, इन दोनों को हम एक साथ ले आए। देखिए मैं ऐसे नहीं करूंगी कि b 3b और 4b इन सबको एक साथ, क्योंकि इन सब की बेस डिफरेंट है। जिसकी बेस सेम है, एग्जैक्ट सेम है, उनको हम साथ ऐड करते हैं। तो और इनका साइन सबका प्लस है, तो ये अगेन बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। 2a प्लस 5a 7a, ये 3b और 4b 7b, और ये 5c हो गया, राइट। अब हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे यहाँ। जैसे आपने 4a प्लस 3b माइनस 2a माइनस b प्लस 3c माइनस a। अब इन क्वेश्चन में आपके साथ माइनस भी आ गए। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट स्टेप क्या होगा जो मैंने आपको बताया है कि जिसकी बेस सेम है, राइट, वो आपने एक साथ कर लेने हैं। इससे ये होता है कि क्वेश्चन में आसानी हो जाती है, गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो देखें 4a और 4a को हमने एक साथ कर लिया। फिर ये 2a माइनस 2a था, इसकी बेस सेम थी, हमने इसको यहाँ किया, माइनस a ये यहाँ हो गया। इट मीन्स कि हमने ये तीन तो हो गए हमारे। अब हुआ 3b प्लस 3b माइनस b, और ये दो एक जैसे हो गए क्योंकि इनकी बेस सेम है, प्लस 3c, और c वाले कोई नहीं है तो इसलिए ये खत्म हो गया हमारा यहाँ। अब आप देखें ये 4a प्लस का है, ये माइनस 2a और माइनस a दोनों a हैं, लेकिन साइन इनके माइनस है। तो हमारा, मैंने आपको रूल बताया था कि प्लस और माइनस में अगर दो नंबर हो और दोनों के साइन माइनस है, तो माइनस माइनस होगा प्लस। इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है, आपने इसका 1 कंसीडर करना है। याद रखें कि जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रा में, तो हम ओनली कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं, हम बेस को और नहीं करते या पावर को ऐड, हम सिंपल कोएफिशिएंट को करते हैं। तो ये माइनस 2a है, ये माइनस 1 है, दोनों माइनस हैं, तो प्लस तो हो जाएंगे माइनस 2 और माइनस 1 माइनस, और लेकिन साइन माइनस का ही होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा। और क्यों प्लस नहीं होगा? क्योंकि हम यहाँ प्लस और माइनस के क्वेश्चन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में साइन चेंज होता है। ये माइनस 3a प्लस 3b माइनस b प्लस 3c। अब देखें ये प्लस 4a आ गया, ये माइनस 3a है, दोनों की बेस सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम प्लस माइनस माइनस करेंगे, 4a में से माइनस 3a को माइनस करेंगे, लेकिन साइन वो यूज करेंगे जो बड़ा है, तो 4 बड़ा है और 4 का साइन प्लस है, तो ये a है। यहाँ पे आप देखेंगे 3b है और माइनस b है, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन आप माइनस का नहीं लिखेंगे, साइन आप वो लिखेंगे जो दोनों में से बड़ा है, और दोनों में से 3 बड़ा है, तो हम लिखेंगे प्लस 2b, क्योंकि 3 में से एक माइनस हुआ तो 2 रह गया 2b प्लस 6c। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 में आपने 6x प्लस 2y माइनस 3y प्लस 8z माइनस z माइनस 6x। फर्स्ट स्टेप क्या है? अरेंज करना है आपने ऑर्डर में। 6x हो गया, ये है 6x का माइनस 6x, और अलजेब्रा में आपने साइन को बहुत इंपॉर्टेंस देनी होती है। आप इसको ये नहीं कहेंगे 6x, ये है माइनस 6x, देन प्लस 2y माइनस 3y प्लस 8z और माइनस z, ये सारे हो गए। अब आप देखें 6x प्लस का है और 6x माइनस का है।
सपोज आपके पास 6 कैंडीज थी और आपने 6 अपने फ्रेंड को दे दी, तो आपके पास तो बिल्कुल 0 हो गई। तो ये दोनों क्रॉस अप हो जाएंगे क्योंकि सेम बेस है, सेम कोएफिशिएंट है, बस साइन डिफरेंट है। डिफरेंट साइन हो तो कट ऑफ हो गए। यहाँ पे 2y और -3y है। माइनस प्लस होगा तो माइनस, 3 में से 2 गए तो बाकी तो आपका माइनस का। साइन कौन सा हम यूज करेंगे जो दोनों में बिग हो, 3 या 2? तो 3 बिग है। मैं ये नहीं कहूंगी कि -3 बिग है या +2, ओनली नंबर को देखें। 3 नंबर बड़ा है 3 या 2? आप कहेंगे 3 है, और 3 के साथ क्या है, माइनस, तो यहाँ आएगा -y प्लस 8z और -z। एक प्लस का है, एक माइनस का है, माइनस होगा दोनों में से। 8 में से 1 माइनस करें। 1 क्यों माइनस करें? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है। 8 में से 1 गए, 7 रह गए। साइन कौन सा आएगा दोनों में से जो बड़ा है, 8 या 1? 8 बिग है, 8 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस, -y प्लस 7z इसका आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं उसमें मैंने स्क्वायर और क्यूब को भी डिस्कस किया है ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। ये क्वेश्चन देखने में आपको डिफिकल्ट लगता है लेकिन ये बहुत इजी है, बस थोड़ी सी आप कंसंट्रेशन दें तो बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप ऑलवेज आपको याद रखना चाहिए कि आपने अरेंज करना है ऑर्डर में। कैसे अरेंज करना है? आपने अब इस क्वेश्चन में बेस को भी देखना है और एक्सपोनेंट को भी देखना है। देखिए पहला है 8x², हमने 8x² लिख दिया। जो पहला नंबर है उसके साथ प्लस अगर नहीं भी लिखा दैट इज फाइन, ये हमें मालूम है कि ये प्लस है, लेकिन अगर ये माइनस होगा तो आपने यहाँ कंपलसरी लिखना होगा, बेशक वो पहले आए या आखिर में आए। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने -9 लिखा है, राइट? अगर मैं माइनस नहीं लिखूंगी तो इट मीन्स कि ये प्लस है, तो ये इसके साथ कुछ नहीं है, इट मीन्स ये प्लस है। अब आप और देखेंगे x² वाला कौन सा है? x² वाला ये है, -x²। सेम देखें आपने लिखना है -x², ये अरेंज हो गया, ये एक हो गया, इसके अलावा और नहीं है जो x² वाले हो। अब क्यूब पे आ जाए तो ये हो गया 5y³, ये है एक -3y³, ये भी हो गया। अब स्क्वायर पे आ जाए, ये स्क्वायर है 6y² और कोई नहीं है -x³ और कोई नहीं है -x³। अब देख लें, ये देखें जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, दोबारा मैं आपको बताई देती हूँ कि आपने सिर्फ कोएफिशिएंट को कंसीडर करना है, आपने पावर को भी ऐड नहीं करना, आपने बेस को भी ऐड नहीं करना, आपने वही बेस और पावर लिखनी है जो क्वेश्चन में है, सिर्फ कोएफिशिएंट को देखना है। इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 है, राइट? एक प्लस में है नंबर, एक माइनस में है तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, 8 - 1 7। साइन कौन सा आएगा जो दोनों में बड़ा है, 8 या 1? 8 बड़ा है और 8 का साइन प्लस है तो 7x²। अब आप इस पे आ जाएं दोनों को, देखिए मैं इसके साथ 6y² को इसलिए ऐड नहीं कर रही कि ये y² है, ये y³ है। सेम बेस और सेम पावर एक्सपोनेंट वाले हमने एक साथ करने होते हैं। तो 5y³ - 3y³, एक प्लस का है, एक माइनस का है, आपने इसको माइनस करना होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 - 3 2, लेकिन साइन कौन सा आएगा, 5 का या 3? मैं ये नहीं कह रही कि 5 या -3, ओनली नंबर को देखना है, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। 5 बड़ा है और 5 का साइन प्लस है तो +2y³, और इनके साथ कुछ नहीं है तो आप एज इट इज लिख दें, +6y² - x³, ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ मैंने माइनस लिखा है, -9a² + 3b³ + 3a² - a² + 3b³ + 4b²। फर्स्ट स्टेप दोबारा बताती हूँ आपको, पहले आपने अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक, बेस के और एक्सपोनेंट के। जो सेम बेस और एक्सपोनेंट होगी इसमें हम उनको एक साथ कर लेंगे। -9a² ये हो गया, और स्क्वायर वाला कहाँ है आपके पास, a², ये a² है, -a² यहाँ हो गया, और a² क्या है आपके पास, +3a² + 3a² भी हो गया। अब y3b³ पे जाएं, और क्यूब वाला कहाँ है, ये क्यूब है, 3³ हमने लिखा, ये एज इट इज है, इसका कुछ नहीं है तो 4b² लिखेंगे।
अब देखें, ये हो गया, दो नंबर हैं, ये दो माइनस के हैं ए स्क्वायर, और एक ये वाला नंबर जो है ये प्लस का है। तो आपने यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान करना है। ये दो माइनस के हैं, दो नंबर हैं, दोनों के साइन माइनस है, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। क्यों? क्योंकि हम प्लस और माइनस कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। माइनस 10a² प्लस 3a² प्लस 6। देखें, ये दो नंबर हैं, दोनों के साइन प्लस है, तो प्लस हो जाएगा 6b³ प्लस 4b²। अब ये देखें, अगर फर्दर इसका a² है, ये a² है, बेस और एक्सपोनेंट सेम है, लेकिन इनका एक प्लस है एक माइनस है, तो होगा माइनस। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आएगा, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे जो दोनों में बड़ा है, 10 या 3? 10 बड़ा है और 10 का साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस आ गया, प्लस 6b³ प्लस 4b²। तो ये तो मैंने आपको बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अगेन मैं इसको समराइज करती हूँ कि जब आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें अलजेब्रा में, तो आपने सेम बेस और सेम एक्सपोनेंट वालों को एक साथ करना होता है। अगर दो नंबर हैं और दोनों के साइन माइनस हैं, तो आपने करना उसको ऐड है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर दो नंबर हैं और उसमें एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपने करना माइनस होगा, लेकिन साइन आप वो लगाएंगे जो बड़ा है दोनों में से नंबर। और आपने पावर को बिल्कुल ऐड नहीं करना। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगी, राइट? अगर क्यूब है तो क्यूब रहेगी। सो अगर भी अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एज सुन एज आपको जवाब दूं और आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन अब क्लियर हो गया होगा। अब आप इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि मेरा सब्सक्राइब करें चैनल यूट्यूब पे साइमा एकेडमी। और बहुत शुक्रिया आपका देखने का।